नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम आज लेके आए रचनात्मक मूल्यांकन क्या है और इसके प्रकार के बारे में वर्णन कीजिए। तो शुरू करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन प्रतिक्रिया और जानकारी प्रदान करता है। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसके दौरान रचनात्मक मूल्यांकन है वह प्रतिक्रिया और क्या प्रदान करता है? जानकारी प्रदान करता है। रचनात्मक मूल्यांकन छात्र की प्रगति को मापता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है वह छात्र की जो प्रगति है उसको मापता है, लेकिन यह एक प्रशिक्षक के रूप में खुद की प्रगति का भी आकलन कर सकता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन छात्र की प्रगति को मापता है तथा यह एक प्रशिक्षक के रूप में खुद की प्रगति का भी आकलन कर सकता है। उदाहरण के लिए, कक्षा में एक नई गतिविधि लागू करते समय आप अवलोकन या छात्रों का सर्वेक्षण करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि गतिविधि का फिर से उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं। मतलब यह है कि कोई नई गतिविधि लागू कर दिया आपने, ठीक है, उसको लागू करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं, सर्वेक्षण करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि जो अपन ने गतिविधि लागू की है उसका फिर से उपयोग करना चाहिए नहीं, बच्चों ने उसे सही से सीखा है या नहीं। रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक फोकस उन क्षेत्रों की पहचान करना है जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है। यह आकलन आमतौर पर वर्गीकृत नहीं होते हैं और छात्रों की सीखने की प्रगति के लिए एक गेज के रूप में कार्य करते हैं और शिक्षण प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं रचनात्मक आकलन के प्रकार। पहला प्रकार है कक्षा में गतिविधि के दौरान। रचनात्मक जो आकलन है वह कक्षा में होता है। कक्षा में कब होता है? गतिविधि के दौरान। दूसरा है व्याख्यान के दौरान छात्रों की गैर मौखिक प्रतिक्रिया। दूसरा है व्याख्यान के दौरान छात्रों की गैर मौखिक प्रतिक्रिया। व्याख्यान के दौरान छात्रों की गैर मौखिक प्रतिक्रिया। तीसरा है परीक्षा और कक्षा चर्चा के समीक्षा के रूप में। तीसरा है परीक्षा और कक्षा चर्चा के लिए समीक्षा के रूप में होमवर्क अभ्यास। चौथा है सेमेस्टर के दौरान समय समय पर की जाने वाली प्रतिबिंब पत्रिकाएँ। सेमेस्टर के दौरान समय समय पर की जाने वाली प्रतिबिंब पत्रिकाएँ। प्रश्न और उत्तर सत्र दोनों औपचारिक नियोजित और अनौपचारिक सहज हैं। प्रश्न और उत्तर सत्र दोनों औपचारिक नियोजित और अनौपचारिक सहज है। प्रशिक्षक और छात्र के बीच सम्मेलन सेमेस्टर में। प्रशिक्षक और छात्र के बीच सम्मेलन सेमेस्टर में विभिन्न बिंदुओं पर। सातवां है इन क्लास गतिविधियां जहां छात्र अनौपचारिक रूप से अपने परिणाम प्रस्तुत करते हैं। इन क्लास गतिविधियां जहां छात्र अनौपचारिक रूप से परिणाम प्रस्तुत करते हैं। आठवां निर्देश के बारे में विशिष्ट प्रश्न का समय समय पर उत्तर देकर और उनके प्रदर्शन और प्रगति का स्वयं मूल्यांकन करके छात्रों की प्रतिक्रिया एकत्र की जाती है। तो ये हो गया रचनात्मक आकलन के प्रकार। कितने हैं? 9 प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं। और रचनात्मक आकलन क्या है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये क्या है? छात्र की प्रगति को मापता है और एक प्रशिक्षक है जो अपने खुद की प्रगति का भी आकलन कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।